बेगूसराय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना, क्योंकि अब वक्त हो चला है मुकाबला बिहार विधानसभा 2025 का। कांग्रेस ने सीताराम केसरी पर अपमान किया था, उनका अपमान किया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों का अपमान किया है। सीताराम केसरी बिहार का गर्व थे। पीएम मोदी कांग्रेस पर सीधा वार करते हुए कांग्रेस ने सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण क्या है, उन्होंने क्या कहा है, आपको ये सुनाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय से सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा है। बेगूसराय से आज पहली रैली की शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीताराम केसरी का लगातार अपमान किया है, पिछड़ों का अपमान किया है। यहां तक कि सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था और अपमान की कोई सीमा नहीं रही थी। मेरे सहयोगी जैनेन्द्र जुड़ रहे हैं। जैनेन्द्र, बड़ा दिन है और वहीं उसी तरह से सीताराम केसरी की बिहार में भूमिका बहुत बड़ी रही है, कांग्रेस के लिए कम से कम बहुत बड़ी रही है और देश के लिए भी उसी तरह से। इस तरह के आरोप को अब कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए मनोज्ञा, सीताराम केसरी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे 2 सालों तक, उनकी आज 25वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खुद राहुल गांधी ने उन्हें पुष्प अर्पित किए और एक किस्म से ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस को अपने पुराने अध्यक्ष की याद आई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, सीताराम केसरी जो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे, क्या उस समाज को साधने के लिए, संदेश देने के लिए कांग्रेस को याद आई है सीताराम केसरी की? और अब तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुनावी रैली से निशाना साध दिया कांग्रेस पार्टी पर। तो जवाब देने के लिए मेरे साथ सीताराम केसरी के नाती राकेश केसरी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। राकेश जी, आज पुण्यतिथि के मौके पर एक तो आपकी पार्टी को याद आ गई, चुनाव का मौका है, और ऊपर से प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस ने अपमानित किया सीताराम केसरी को, अध्यक्ष पद की चोरी कर ली उनसे, निशाना साधा है, हमला बोला। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, 25वीं पुण्यतिथि है और 25वीं पुण्यतिथि जो है वो 25 साल बाद ही आता है। हम लोगों के दिमाग में तो था कि 25वीं पुण्यतिथि मनानी है। हम लोगों ने प्रयास किया और यहाँ पे चूँकि पूरी राजनीतिक उनका कांग्रेस में थी, हम दूसरी जगह कहीं नहीं मना सकते, तो 25वीं पुण्यतिथि में कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को इजाज़त दी कि भाई आप यहाँ पे करो। अब कौन, हम बच्चे थे उस टाइम, हमको कौन क्या बोलता है। हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पुण्यतिथि में उनके नाम पर राजनीतिक नहीं हो। हम चाहते हैं, बड़े लोग हैं वो, हम छोटे लोग हैं, और हम देश के सभी लोगों से अनुरोध करेंगे आज की पुण्यतिथि के लिए उनको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए और प्रेम से उनका ये पुण्यतिथि मनाया जाए। सभी लोग, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें गर्व है सीताराम केसरी पर, लेकिन याद भी एक किस्म से दिलाई है, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है कि आप
श्रद्धांजलि दे रहे हैं पुण्यतिथि के मौके पर, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपमानित किया गया, ये प्रधानमंत्री के शब्द। नहीं, पर अब क्या, अब हम तो बताए तो हम 25 साल पहले बच्चे ही थे और उन्होंने कभी हम लोगों को इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया। वो कभी हम लोग को बताते भी नहीं थे कि आप ना यहाँ क्या होना है। लेकिन तब 1998 में आपकी क्या उम्र थी और तब के घटनाक्रम को आप कैसे याद करते हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें अपमानित किया गया था? अब हम तो जानते नहीं हैं इसमें। हम आज के कांग्रेस को देख रहे हैं, आज के राहुल जी के कांग्रेस को देख रहे हैं। आज राहुल जी जिस पिछड़ी जाति ओबीसी जाति की को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। आप नहीं मानते या आप याद नहीं करना चाहते कि अपमान हुआ? देखिए, एक चीज बात है, हर अच्छी बुरी चीजें जो है उसको भूल के आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। मनोज्ञा, मेरे साथ एक और खास शख्स हैं, दसई साहब, आप आगे आइए। दसई ठाकुर हैं, कांग्रेस पार्टी के कर्मचारी हैं, आज बड़ा सज धज के आए हैं। सीताराम केसरी के लंबे समय तक सहयोगी रहे, जब वो कोषाध्यक्ष थे तब भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी। दसई साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और वो वाकया जो कहा जाता है कि अपमानित किया गया, सीताराम केसरी जी को बाथरूम में बंद कर दिया गया, आप तो उनके साथ थे उस समय, क्या हुआ था और प्रधानमंत्री को क्या जवाब देना वो गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग बैठे हुए थे, अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन अपने पुराने बॉस के साथ जो हुआ उस पर पर्दा नहीं, डाल रहे हैं। उनके बॉस के ही बात कर रहे हैं। वो हम लोग बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे और मनमोहन सिंह जी आए, बात किए, उसको हम कहें कि चलो खाना खाने भाई, चलिए सर खाना खा लिए, अब भूख लग गया। हम लोग चले गए घर, सात पुराना किला में। इतने ही 5 बजे पता चला कि सोनिया जी आ रही हैं। कहन की ठीक है, वहाँ फ़ोन गया कि आ रही हैं, हो गया, उनका बोर्ड उड़ हट गया, सोनिया जी के लग। बोर्ड उड़ हट गया या बोर्ड उड़ तोड़ दिया गया? न हट गया, तोड़ा नहीं गया। और ये बाथरूम वाली बात क्या है फिर? जब आप कह रहे हुआ ही नहीं तो ये चर्चा क्यों आती है? वो गलत है, वो हम थे साक्षात, गलत है, वो नहीं हुआ है। तो सही क्या है ये बता ये दें। तो बेकार है। और ये बताइए, आज ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, इससे पहले कब पार्टी को याद आई इनकी और क्यों नहीं आई? चुनाव है इसलिए? 1-2 बार हुआ है, सोनिया जी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, किए हैं। उनके मरने के बाद 1 साल आउ हुआ है। ठीक है, हुआ इतने साल तक भूले क्यों रहे? फिर ये चुनाव की वजह से याद आई? कुछ काम पड़ गया होगा, कुछ भूल गया होगा, याद नहीं दिलाए होंगे। खुशी है आपको? हमको खुशी है, आज बहुत खुशी है। और इससे कि अति पिछड़ा बैश्य समाज सब लौटेंगे कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस मजबूत होगा, ये पक्का बात है। जी मनोज्ञा, नेतृत्व में जी मनोज्ञा, चुनाव कुछ कह रही हैं है, आप? जैनेंद्र, चुनाव है, बहुत लोगों की पुण्यतिथि याद आ जाती है। अब क्या ही कहा जाए इस पर। वो खुद ही कह रहे हैं कि 20 वर्षों बाद याद आई है कि आज 25वीं पुण्यतिथि है। खैर, राजनीति है, चलता रहेगा। धन्यवाद जैनेंद्र के आपकी इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रहार है, और क्या है ये? महागठबंधन पर पीएम ने सीधा निशाना साधा है। आरजेडी वाले कट्टे से डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है महागठबंधन नहीं, महालठबंधन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। आज चुनावी रैली में उन्होंने जब संबोधित किया तो क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है।
वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है।